बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं ओरिजिनल और असल जो कटवा शादियों वाला जो पुराने ज़माने में बनता था उसकी असल रेसिपी बना रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और ये कटवा कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ डाली जाती है, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पोर्टेबल चूल्हा जो है वो जला लिया है और इसके ऊपर कटवा रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है 1 कप बनस्पति घी का, और अब इसमें शामिल करेंगे 5 अदद बारीक कटे हुए प्याज। और इस दौरान मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट की सूरत में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाएं। तो काली इलायची मैंने एक ले ली और 1 बदान का फूल, 1 टुकड़ा जो है जायफल का, 1 फूल जावित्री का, और साथ में तेज़पात और गरम मसाला मैंने ले लिया है। इसको हम कूट लेते हैं। थोड़ी देर के बाद इसको हम इसमें डालेंगे। तो जब तक मसाला कूटा जा रहा है तब तक हम अपने प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन जो हमने कूट लिया था हावन दस्ते में, वो शामिल कर लेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच, और इसको भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चम्मच हिलाते रहेंगे और तकरीबन जो है ये मसाला हल्का फ्राई हो चुका है। और अब इसमें जो है हम शामिल करेंगे तकरीबन 2.25 किलो गोश्त मैंने लिया है बीफ का। तो 2.25 किलो बीफ जो है ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसको चम्मच के साथ थोड़ा हिला लेंगे और हल्का सा जो है इस गोश्त को इस नाइज पे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 5 अदद बारीक कटे हुए जो है टमाटर वो शामिल कर देंगे। और ढक्कन को बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए जल्दी से। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च और तकरीबन 1.5 चम्मच जो है खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और इसके साथ 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। तो मसाले डालने के बाद अब इसमें जो है तकरीबन 2 चुटकी जो है कसूरी मेथी की वो इसमें हम शामिल कर देंगे, अच्छी खुशबू के लिए, अच्छी महक के लिए, ये लाजमी है। और इसके बाद जो मसाले रखे हुए थे वो कूट लिए गए हैं, तो अब वो मसाले भी हम शामिल कर रहे हैं। इसमें गरम मसाला भी इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। और चम्मच को थोड़ा हिला लेंगे ताकि मसाले जो हैं ये भी फ्राई हो जाएं हल्के से। गोश्त को पकते हुए तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब इसका थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन बंद रखेंगे और हल्की आंच पे पकने के बाद अब आंच हमने तेज़ कर दी है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो अब इसमें हम 2 अदद जो है लीमू उसका रस शामिल कर देंगे। इस कटवा को जो है चटखारेदार बनाने के लिए लेमन हम शामिल कर रहे हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इस दौरान जो है हम थोड़ा चम्मच को हिला लेंगे। अब इसमें सब्ज़ मिर्च हमने 5 अदद बारीक कटी हुई जो है वो शामिल कर दी है। और आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे कि अब मसाले से घी जो है आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो गया है और प्याज टमाटर जो है वो भी अच्छे तरीके से इसमें हल हो गए हैं।
अब इसकी हम भुनाई कर रहे हैं, अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और अभी से माशाल्लाह गोश्त की जो खुशबू है, कटवा की जो खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है माशाल्लाह। मट्टी के बर्तन में पकाने का अपना ही एक महक, अपना ही एक मज़ा है और सुन्नत रसूल भी है, इसका सवाब भी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी जो है बन के तैयार हुई है। लेकिन अभी हमने इसमें डालना है पानी। तो थोड़ी देर के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कितना डालते हैं, कितना आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप पानी डालेंगे। तो इसमें जो है मैं 4 गिलास पानी के डालूँगा, जिसकी तकरीबन पैमाइश बनती है कोई 1 लीटर से कुछ कम। गोश्त जो है तकरीबन हमारा 80% गल चुका है और थोड़ा इसको और पका लेंगे तो इंशाल्लाह गोश्त जो है इसी पानी में गल जाएगा। तो अब इसका ढक्कन हम बंद कर लेंगे और कुछ टाइम तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद अब हमने 1.5 चम्मच जो है गंदम का आटा, उसको आधा कप पानी में हल करके इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और इसको थोड़ा हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी मज़ीद 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं सालन को पकते हुए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी महक आ रही है इसकी और ग्रेवी भी जो जिस तरह की हमें चाहिए थी उस तरह की गाढ़ी बन गई है। तो कटवे को हमने डिश आउट कर लिया है। आपके सामने ये देखें, कटवा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और इस दौरान मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला की रहमतें आप लोगों के ऊपर नाज़िल हों। हमारी हर टाइम ये दुआ होती है अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें। तो अभी चाहूँगा आपसे इजाज़त, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।